हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और समझते हैं कि यदि कोई पति जो है वो बेरोजगार है, यानी कि वो कुछ भी पैसा नहीं कमाता है, उसके पास में कुछ भी अर्निंग सोर्स नहीं है, तो क्या उस सिचुएशन में भी उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की जो राशि होती है वो देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा बहुत सारे केसेस में सुनने आया है कि जो पति जो है वो कुछ भी कमाता नहीं है, फिर भी कोर्ट ने कई केसेस में ये कहा है कि उसे अपनी पत्नी को जो है वो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। चाहे वो अमाउंट थोड़ा हो या ज्यादा हो, ये कोर्ट डिसाइड करता है, लेकिन उस सिचुएशन में भी ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि उसे अपनी पत्नी को जो है वो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ और केसेस देखने में आए हैं जहां पर कोर्ट ये कहता है कि बेरोजगार है पति, तो उस सिचुएशन में जो है पत्नी को उसे मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कोर्ट ने अलग अलग डिसीजंस दिए हुए हैं कि जब बेरोजगार पति को कब जो है कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है और जहां पर जो है उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। आज मैं आपको वही सिचुएशंस बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी सिचुएशन, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जहां पर जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है किसी भी बेरोजगार पति को अपनी पत्नी को जो है मेंटेनेंस देने के लिए और अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देने के लिए। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो मेंटेनेंस से रिलेटेड हमारे जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 125 के अंतर्गत दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी पत्नी जो है अपने पति से भरण पोषण के लिए मांग कर सकती है आफ्टर डिवोर्स। यहाँ पर यदि कोई पति और पत्नी का जो म्यूचुअल कंसेंट से यदि डिवोर्स होता है तो उस सिचुएशन में वो जो है वो मेंटेनेंस के लिए मांग नहीं कर सकती है। तो आप समझते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर बेरोजगार पति को अपनी पत्नी को जो है मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट ने जो है बाध्य किया है, यानी कि कोर्ट ने जो है लायबल माना है। सबसे पहले कोर्ट ये देखता है कि जो हस्बैंड है वो शादी के पहले और शादी के जो बाद में क्या कुछ कमाता था या कुछ जॉब करता था या कोई बिजनेस करता था या नहीं करता था। जैसे कि कोई मान लो पति है वो शादी से पहले ही अपना कुछ ऐसा बिजनेस कर रहा था या फिर कोई मान लो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शादी के बाद में भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो जॉब कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी कोर्ट में या फिर जैसे ही कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर पास डिक्री पास करी कि आप दोनों का जो है वो डिवोर्स हो गया है और पति को जो है इतना मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पति को ये मालूम पड़ता है कि कोर्ट ने मुझे मेंटेनेंस देने के लिए यहाँ पर बाध्य कर दिया है, कोर्ट ने जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर निकाल दिया है, उसके कुछ समय पहले या कुछ टाइम के पहले ही जो है पति ने अपनी जॉब इंटेंशनली छोड़ देता है, यानी कि वो जो है वो अपना बिजनेस बंद कर देता है, अपनी जॉब छोड़ करके वो घर पे बैठ जाता है कोर्ट को ये बताने के लिए कि मैं तो बेरोजगार हूँ। अब आपने जो यहाँ पर मेंटेनेंस बांधा है कि मुझे इतना मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना होगा, लेकिन मैं तो बेरोजगार हूँ, अब मैं कैसे दूं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर जो है पति ये इंटेंशनली ये जो है वो प्लानिंग करके ऐसा करता है कि शादी के बाद में वो जॉब कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने यहाँ पर डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी, पति ने जो है अपनी जॉब छोड़ देते हैं और बेरोजगार होकर के घर पे बैठ जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि हम तो बेरोजगार हैं, हम तो मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कोर्ट ये देखता है कि वो पति पहले क्या जॉब कर रहा था, क्या कोई बिजनेस कर रहा था या नहीं कर रहा था, वो इतना केपेबल है या नहीं है कि वो आगे फ्यूचर में जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यदि कोर्ट ये मानता है कि वो जो पति है वो पहले जॉब कर रहा था, बिजनेस कर रहा था और आगे भी वो कर सकता है, यानी कि वो मेंटली फिट है, वो फिजिकली फिट है, तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है वो ये कहेगा कि आप भले ही अभी बेरोजगार हो, लेकिन आप पहले अपने पास्ट में जॉब करते थे, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में भी जॉब कर सकते हो और आपको करनी पड़ेगी। और जॉब करने के दौरान जो है आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में जो है पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है पति के यदि बेरोजगार होता है पति, तो उस सिचुएशन में भी जो है कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर कर सकता है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। अब यहाँ पर जो कोर्ट कुछ चीजें को मॉनिटर करता है, यानी कोर्ट जो है कुछ चीजों को यहाँ पर कंसीडर करता है जब ये डिसाइड करता है कि वो बेरोजगार है, स्टिल उसे जो है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं जब जो कोर्ट देखता है, वो चलिए डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहला ग्राउंड है कि एजुकेशन, यानी कि उस पति की एजुकेशन देखी जाती है कि यदि वो पति जो है वो वेल एजुकेटेड है, मान लो उसने बीटेक किया हुआ है या फिर एमबीए किया हुआ है या फिर मान लो 12वीं पास ही है, लेकिन 12वीं पास होने के बावजूद भी क्या वो कुछ
पहले जॉब कर रहा था या कुछ बिजनेस कर रहा था या नहीं कर रहा था। बीटेक है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या कुछ भी मतलब कि जॉब कर रहा था मल्टीनेशनल कंपनी में, या फिर वो एमबीए करा हुआ है तो कहीं वो एचआर की जॉब कर रहा है या कहीं पर भी एमएनसी में जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है एजुकेशन पर। अब यहाँ पर कोर्ट ये देखेगा कि वो जो पति है वो बढ़िया वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, वो जॉब कर सकता है फ्यूचर में। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है कोर्ट पति को ये कहेगा कि उसे जो है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो अभी बेरोजगार है, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उससे जो है वो जॉब मिल सकती है और वो अपनी पत्नी को जो है मेंटेनेंस दे सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो लायबल मानता है बेरोजगार पति को भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। अब समझते हैं सेकेंड सिचुएशन बात करती है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि उस पति का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखा जाएगा कि क्या वो 2 वक्त की रोटी खा पा रहा है, उसके पास में जरूरत की चीजें जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी कुछ चीजें है, वो आराम से अपनी लाइफ जी पा रहा है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखा जाएगा कि वो जब अपनी लाइफ आराम से निकाल पा रहा है, अपनी दिनचर्या को आराम से रूटीन को फॉलो कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन में कोर्ट ये जो है पति को लायबल मानती है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। थर्ड ये है कि लाइफस्टाइल देखी जाएगी कि उस पति की जो लाइफस्टाइल कैसी है, चाहे वो जॉब नहीं करता है, अभी वो बेरोजगार है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही उसको पता चला कि उसकी वाइफ ने यहाँ पर जो है डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी है, जैसे ही कोर्ट ने डिवोर्स की डिक्री दे दी है, उसने इंटेंशनली यहाँ पर जॉब छोड़ दी, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाएगा कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। अभी वो कुछ भी पैसा नहीं कमा रहा है, पिछले 2-3 महीने से घर पर ही है, मान लो साल भर से वो जॉब छोड़ के घर पे बैठा है। लेकिन लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि वो ये देखेंगे कि उसके पास वो 4 व्हीलर मेंटेन करता है या फिर वो 2 व्हीलर मेंटेन करता है, वो अपने दोस्तों के साथ में रोज पार्टी करता है या फिर रोज दोस्तों को जो है वो रोज पार्टी देता है या फिर अपने जो है लाइफस्टाइल आराम से एंजॉय कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो है कोर्ट लाइफस्टाइल देखती है उस पति की। अब यहाँ पर यदि वो लाइफस्टाइल उसकी अच्छी दिखती है, वेल मेंटेन्ड है, पॉश लाइफ जी रहा है, तो इस सिचुएशन में चाहे वो अभी बेरोजगार है, लेकिन इस सिचुएशन में भी जो है कोर्ट पति को लायबल मानता है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। अब नेक्स्ट सिचुएशन समझते हैं कि उस पति की जो है प्रॉपर्टी कितनी है। अब यहाँ पर मान लो कि अभी वो बेरोजगार है पति, लेकिन उसने अपने पास्ट में काफी सारी प्रॉपर्टीज परचेज कर रखी है, उसका कुछ फ्लैट है या फिर उसके जो है कुछ लैंड उसके नाम पर है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है उस बेरोजगार पति को लायबल मानती है। उसे ये कहा जाता है कि उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसने अपनी जो है पास्ट में कुछ अर्निंग करके यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज अपने नाम पे खरीदी है, तो वो आगे भी फ्यूचर में जो है वो अपना प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, आगे वो फ्यूचर में जो है वो जॉब कर सकता है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में भी बेरोजगार पति को लायबल माना जाता है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। अब लास्ट सिचुएशन ये होती है कि उसका पति का जो है बैंक बैलेंस देखा जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि डिवोर्स की जैसे ही पिटीशन फाइल करी, डिवोर्स की जैसे ही डिक्री आई, उस पति ने अपना बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली कर दिया। इस डिवोर्स पिटीशन से पहले या फिर शादी से पहले उसके जो है बैंक में हमेशा कभी मान लो अकाउंट में 1 लाख रुपए रहते थे या फिर करोड़ों की जो है बैलेंस उसके में रहता था। लेकिन उसे जैसे ही पता चला कि डिवोर्स की डिक्री मिल गई है या फिर डिवोर्स पिटीशन फाइल हो गई है, तो उसे इंटेंशनली अपना जो है बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं पति। तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट ये देखेगा कि ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले के टाइम में उसके पास में इनफ बैंक बैलेंस था, वो इनफ जो है अपना रोटी, कपड़ा, मकान आराम से एंजॉय कर पा रहा था, अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पा रहा था। तो उस सिचुएशन में भी चाहे वो उस वक्त कुछ भी जॉब नहीं करता हो, बेरोजगार हो, लेकिन यहाँ पर भी जो है उस पति को लायबल माना जाता है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये कोर्ट देखता है कि कोई जो है पति, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके पास प्रॉपर्टीज कितनी है, उसका बैंक बैलेंस कितना है। तो इन सभी सिचुएशन को जो है वो कोर्ट कंसीडर करता है, कोर्ट देखता है और ये देखता है कि वो जो बेरोजगार पति जो है वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है या नहीं है। अब सपोज करो ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहां पर जेन्युइन रीजंस होते हैं कि पति जो है वो बेरोजगार है। फॉर एग्जाम्पल पति की जो है हेल्थ ऐसी है या फिर वो ऐसी शादी के बाद में ऐसी कुछ बीमारी से जो है पीड़ित हो चुका है जहां पर वो फ्यूचर में कुछ जॉब नहीं कर सकता है या फिर वो जो है पैसा नहीं कमा सकता है, या फिर ऐसी सिचुएशन है उस पति की कि उसने पहली दूसरी तक की पढ़ाई करी है, फिर 5वीं तक पढ़ाई करी है, उसे ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, ना कहीं पर वो एमएनसी में जॉब कर सकता है, और वो ऐसे गांव में रहता है जहां पर कुछ इनकम का सोर्स ही नहीं है उसके पास में। और साथ ही साथ जो है ये भी देखा जाता है कि वो जो पति है उसके पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो खुद जो है वो अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट है,
उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है कि वो कुछ भी दे सके जो है अपनी वाइफ को, तो यहाँ पर जेन्युइन रीजंस माने जाते हैं बेरोजगार पति के। तो इस सिचुएशन में कोर्ट यही कहता है कि उससे जो है उस बेरोजगार पति को अपनी पत्नी को कुछ भी मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं होती है। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी देखने को मिलती है कि जहां पर जो पति होता है उसके पास भी कुछ जॉब नहीं होती है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास इनफ प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उनके पास जो अकाउंट में इनफ बैलेंस होता है, उनके पास 4-5 प्लॉट होते हैं, 4-5 मकान होते हैं, लेकिन पति के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इस सिचुएशन में जो है कोर्ट ये भी देखेगा कि उस पत्नी के घर पर जो है वो पत्नी किस पर डिपेंडेंट है। पत्नी अपने घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। तो मान लो उसकी पत्नी के जो घर पर जो सिचुएशन है वो भी ऐसी अच्छी नहीं है कि वो उसका जो है भरण पोषण कर सके। तो इस सिचुएशन में ये माना जाता है, कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि जो पति है उसके घर वाले जो है उसकी वाइफ को भी मेंटेन करे, यहाँ पर जो है मेंटेनेंस देना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि वो उनकी संतान होती है, तो इसी कारण की वजह से जो है वो बेरोजगार पति को लायबल माना जाता है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। अब ऐसी सिचुएशंस भी देखने को मिलती है जहां पर जो पति है वो शादी के बाद में कुछ पढ़ाई कर रहा है, शादी के पहले से ही कुछ पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो अभी तक जो है जॉब नहीं लग पाया है, और शादी के थोड़े समय बाद ही जो है वाइफ ने डिवोर्स की जो पिटीशन फाइल कर दी है। तो इस सिचुएशन में जैसा कि पति कुछ अर्निंग नहीं करता है, पति जो है वो स्टूडेंट लाइफ जी रहा है, अभी वो जो है पढ़ाई कर रहा है, तो कोर्ट ये देखेगा कि फ्यूचर में कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो जॉब लग सकता है या फिर नहीं लग सकता है, या फिर कुछ जॉब जो है बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो उस बेरोजगार पति को लायबल मान सकती है कोर्ट की उसे जो है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारी सिचुएशंस मैंने ऐसी बताई जहां पर जो है पति को, बेरोजगार पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, जब वो फिजिकली फिट ना हो, जब वो मेंटली फिट ना हो, उसके पास में ऐसा कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो जो है खुद का मेंटेनेंस करने में असफल हो रहा है, तो वो अपनी वाइफ को कैसे मेंटेन करेगा। इसी प्रकार से उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि उसके पास में जो है साइकिल भी नहीं है, उसके पास में कुछ गाड़ी नहीं है, कुछ बंगला नहीं है, कुछ भी ऐसा सोर्स नहीं है जहां से वो जो है ये शो होता हो कि वो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, या फिर जो है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऐसी है कि उसको खुद को जो है वो 2 वक्त की रोटी आराम से नहीं मिल पा रही है। तो उस सिचुएशन में कोर्ट यही मानता है कि उस बेरोजगार पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने की जो है वो जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो है उस बेरोजगार पति को लायबल नहीं माना जाता है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जहां पर उस बेरोजगार पति को अपनी पत्नी को जो है मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन मैंने बताई कि जहां पर बेरोजगार पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना भी पड़ता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन और केस टू केस, ये डिपेंड करता है कि कब उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा और कब नहीं देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी, और प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।